पीपीआर में बहुत तेज दस्त होती है, मुंह में छाले, नाक से स्राव जैसे निमोनिया। और पीपीआर की बीमारी में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और फेफड़ों में संक्रमण होने से बकरियों की मौत भी हो सकती है। में मिला के आप उसको दे दें, निसंकोच लगा सकते हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी में मिला के इस चीज़ को देता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में हमें तभी फ़ायदा होगा जब हम अपनी बकरियों को बीमारी से बचाएं। तो आज मैं एक देसी तरीका बताता हूं दोस्तों कि बकरियों को हम किस विधि से बीमारियों से उसकी सुरक्षा करें। दोस्तों, वो है हल्दी। हल्दी खिलाने से बकरियों में बहुत सी बीमारियों नहीं आती है, उससे काफ़ी रोकथाम होती है। अगर हम निरंतर हल्दी खिलाते रहें, बहुत सी बीमारियों का हमें सामना नहीं करना पड़ता है। अब बीमारियों के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम FMD, फूट एंड माउथ डिजीज, यानी हिंदी में इसे कहते हैं खुरपका मुंह पका बीमारी। दोस्तों, इस बीमारी में फट जाते हैं, घाव टाइप के होते हैं, छाले पड़ जाते हैं और उसमें भी कीड़े पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि घाव वाली जगह पे मक्खी उसमें अपने कीड़े को डाल देती है, जिससे कीड़े हो जाते हैं। तो हम अगर निरंतर हल्दी को हम खिलाते रहें तो ये बीमारी हमारे बाड़े में हमारी बकरियों को परेशान नहीं करेगी। दूसरी है सर्दी, जुखाम, निमोनिया, खांसी। अब सर्दियों के टाइम में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बकरियों की सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। इस बीमारी से दूर रखने के लिए हम पहले तो हल्दी खिलाते हैं, और हल्दी खिलाने के बाद भी अगर आए तो हम उसको निरंतर हल्दी का सेवन करवाते रहते हैं, जिससे खांसी, जुखाम, सर्दी वगैरह की शिकायत दूर हो जाती है। हल्दी एक एनाल्जेसिक है, यानी दर्द में भी काम करती है, सूजन में भी काम करती है और बुखार में भी काम करती है। ये एक कुदरत का दिया हुआ, एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हर बीमारी में काम करता है। तीसरा है पीपीआर। पीपीआर में बहुत तेज दस्त होती है, मुंह में छाले, नाक से स्राव जैसे निमोनिया। और पीपीआर की बीमारी में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और फेफड़ों में संक्रमण होने से बकरियों की मौत भी हो जाती है। नंबर एक, उसको डायरिया हो जाता है। डायरिया होने से यानी दस्त होने से बकरियों को उनमें पानी की कमी से भी उनकी मौत हो जाती है। तो आप हल्दी को खिलाते रहोगे तो पीपीआर बीमारी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी आपके बाड़े में ये बीमारी नहीं आएगी। और बुखार, अगर कभी बकरियों को बुखार आ जाए तो आप क्या करोगे, एक आदमी की पैरासीटामोल टैबलेट, जिस कोई भी गोली हमारे घरों में अक्सर रखे रहते हैं लोग, जिसमें पैरासीटामोल हो, उसको खिलाने के बाद साथ में हल्दी भी खिला दें। हल्दी एक एंटीबायोटिक है और साथ में बुखार भी कम करती, दर्द भी कम करती, सूजन भी कम करती है। तो इसलिए हल्दी को भी साथ में देने से बुखार की बीमारी में हमें फायदा होता है। दस्त, अगर छोटे बच्चों को, बकरियों को दस्त हो जाए, अगर दस्त हो जाए तो आप हल्दी को तेल में मिला के आप उसको दे दें तो दस्त में उसको आराम मिल जाता है। यानी दस्त शुरुआत में हो रही हो, अगर ये इलाज करोगे तो आप दस्त को बंद कर सकते हो। अगर इससे बंद ना हो तो आप दस्त का और भी इलाज कर सकते हो, लेकिन इसी देसी इलाज के भरोसे ना रहें, नहीं अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हल्दी से बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति, यानी बकरियों को हल्का फुल्का रोग उनके छू के निकल जाता है, यानी उनको इतनी इम्यून सिस्टम इतना तेज हो जाता है, वो हल्की फुल्की बीमारी का उनका कोई असर नहीं होता है। उदाहरण के लिए आपको एक बताता हूँ कि अक्सर हमारे बूढ़े बुजुर्ग अगर कहते हैं कि आदमी हेल्दी हो तो उसको बीमारी नहीं लगती है, और वृद्ध आदमी को बीमारी लगती है। यानी अगर हम हल्दी का निरंतर बकरियों को सेवन कराते रहें, बकरियों को निरंतर देते रहें हल्दी को,
तो वो बुढ़ी बकरी भी जवान हो जाती है। कहीं पे भी बकरियों को चोट लग जाए, कट जाए, घाव हो जाए, सरसों के तेल में मिला के उस जगह लगा दो तो घाव भी ठीक हो जाता है। और साथ में एक बीमारी आती है खुजली की, यानी स्किन डिजीज, यानी बकरियों को खुजली। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप बकरी को हल्दी खिलाओ और साथ में बकरी को हल्दी और तेल का जो लेप बनाते हैं उस लेप को बनाकर जहाँ पे खुजली हो रखी है तो सबसे पहले पीपी पाउडर से, यानी पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल पोटाश से आप उसको धुलाई करिए। उसको धुलने के बाद जब वो सूख जाए आप उस जगह हल्दी का जो लेप बनाया है, यानी हल्दी और सरसों के तेल का जो आपने लेप बनाया हुआ है, तो उस जगह आप बढ़िया से उसे लगा दें। लेप लगाने से दोस्तों बकरियों में जो खुजली यानी चर्म रोग यानी स्किन की जो बीमारी हुई, त्वचा की जो बीमारी हुई है वो नहीं होगी। मतलब मेरा वो बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। इसलिए हल्दी का आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। घाव बढ़ जाए तो आप उस जगह हल्दी और सरसों के तेल का लेप जो अभी मैंने बताया वही लेप उसमें भी लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आप बदियाकरण करते हो, अगर आपके पास टिंचर आयोडीन ना हो यानी पोविडीन आयोडीन, ये चीज़ें ना उपलब्ध हो, आपके पास नहीं है, तो आप सरसों और हल्दी के तेल का लेप उस जगह जहां चीरा विधि से आपने बकरे का बदियाकरण किया है उस जगह आप निसंकोच लगा सकते हैं और सुबह शाम उसको लगाते रहिए और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। यानी उस जगह उसका घाव ब्लेड से चीरने से हुआ था वो ठीक हो जाएगा और आपको एक सफलतापूर्वक बदियाकरण मिल जाएगा। में वर्तमान समय में हमारे देश में, सारे संसार में गर्मी का प्रचंड वेग चालू हो गया है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी के कारण अक्सर बकरियों में, जानवरों में दो तरह की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले जानवर को हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का तनाव ये होता है। ये फिर अगर आपने सही समय में इसकी पहचान नहीं करी तो फिर यही बीमारी आगे जाके हीट स्ट्रोक यानी गर्मी का आघात, यानी जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ये भी गर्मी का आघात हो जाता है। तो इस बीमारी से आप बचने के लिए, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं पानी में मिला के इस चीज़ को देता रहता हूँ। वैसे मैं आजकल फीड बंद कर दिया है तो मैं हल्दी को पानी में मिला के देता हूँ। हल्दी को देने से मैं हल्दी आजकल फीड में नहीं देता हूँ, इसलिए मैं पानी में मिला के देता हूँ। और एक और चीज़ दोस्तों, एक बकरी पालन में बकरियों को एक बांझ बकरी यानी रिपीट ब्रीडिंग की बीमारी होती है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आप निरंतर हल्दी का सेवन कराते रहिए, जिससे आपकी बकरियों में ये बीमारी नहीं होगी और आपको अपने फार्म के प्रोडक्शन में बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके अर्निंग में यानी कमाई में होगा। आप हल्दी का सेवन करते रहिए, करवाते रहिए, जिससे आपके फार्म में बीमारियां नहीं आए, बीमारियों का सामना आप ना करो। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप अपने फार्म में फीड के साथ एक हल्दी ज़रूर जोड़िए, तो आपको फ़ायदा नज़र आएगा। तो अंत में यही कहूँगा दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।